नया कॉन्सेप्ट जुड़ता है, इट इज जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो ओवर द लॉन्ग पीरियड दिस काइंड ऑफ विंड वाज एक्चुअली अननोन फॉर अस। बहुत लंबे समय तक ये हमारे लिए बिल्कुल अननोन था कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम, व्हाई दिस आर फ्लोइंग, कुछ नहीं पता था इसके बारे में। बट इवेंचुअली, बट सडनली, से ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इंसिडेंट ऑकर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ध्यान रखना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ये कहानी को थोड़ा सा मजेदार बनाते हुए चलते हैं कि देखो, दिस इज आवर, दिस काइंड ऑफ आवर एशिया। ये एशिया का कुछ ऐसे मैप बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा समझ में आएगा। ये एशिया है, एशिया, दिस इज एशिया एंड दिस इज जापान। क्लियर दिखाई पड़ रहा है ये? इज इट विजिबल और नॉट? एंड दिस इज, दिखाई पड़ रहा है ये डायग्राम जो बना रहे हैं? हाँ सर, नॉर्थ अमेरिका। यस। दिखाई पड़ रहा है, चलो बहुत अच्छा। दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज, ये मान लेते हैं, और ये साउथ अमेरिका एंड दिस इज यूएसए। अब समझना है इसको, यूएसए कहानी जेट स्ट्रीम का ध्यान रखना है कि देखो, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान हैज अटैक्ड, जापान हैज अटैक्ड अ आइलैंड नेम्ड पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर। तो अमेरिका वाज एक्चुअली इन डिफरेंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका डिसाइडेड टू नॉट टू बी नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम इसके पार्ट नहीं होंगे। बट जापान फोर्स्ड अमेरिका टू टेक पार्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय अटैकिंग दिस पर्ल हार्बर। अब जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद क्या हुआ कि द प्लेन ऑफ यूएसए स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग ओवर जापान। जापान के ऊपर बॉम्बार्डिंग स्टार्ट किया। जब ये बॉम्बार्डिंग स्टार्ट होता है बाय एरोप्लेन, देन दे फाउंड दैट कि दे टुक मोर देन 4 आवर टू रीच द कोस्ट ऑफ जापान एंड इन रिटर्न इट टेक्स ओनली हाफ एन आवर। केवल आधे घंटे में ये यूएसए पहुंच जा रहे थे। तो हाउ दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना ऑकर्स वाज बिकम अ रिडल। ये कैसे होता है, ये एक पहेली बन गई। लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि क्या कारण है। यहाँ पे देखना है, एक बात ध्यान रखना है कि जब हम जा रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, it takes more time, but when we moving from west to east, it takes less time. So it was the event that initiated research toward this kind of jet stream. अब यहीं से इसके बाद जेट स्ट्रीम का एक जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो आफ्टर द ईयर इट वाज फाउंड दैट जेट स्ट्रीम jet stream is actually narrow band of a strong wind। बहुत छोटा विंड का एक बैंड होता है। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल लर्न इन फर्स्ट पेपर विथ इंटरेस्टिंग डायग्राम एंड इंटरेस्टिंग पिक्चर है, उसका पूरा बनता हुआ पिक्चर है। इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम हम लोग देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट इन लेटर क्लासेस कि देखो, अभी पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जेट स्ट्रीम जो होता है वो नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड है। बहुत पतला विंड होता है दैट इज ब्लोइंग ओवर ओवर 10 टू 12 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये नैरो विंड चलता है। द स्पीड ऑफ विंड इन दिस जेट स्ट्रीम गोज अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। अब समझ सकते हो कितना विंड का स्पीड हो सकता है। तो ओवर द ईयर it was explored that this kind of jet stream is moving this way around the globe। ये कुछ इस तरह से चलता है। इसके दो टाइप होते हैं इन बोथ हेमिस्फेयर। ये जेट स्ट्रीम का फ्लो बता है दोनों तरफ। ये कुछ इस तरह से।
ये जेट स्ट्रीम बनता है। तो द जेट स्ट्रीम फ्लोइंग बिटवीन सब पोलर एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये एरिया इट इज सब पोलर एरिया, तो ये पोलर जोन है, पोलर जोन है, और ये सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल, और ये ट्रॉपिकल। तो द जेट स्ट्रीम ब्लोइंग बिटवीन पोलर एंड सब ट्रॉपिकल जोन इज कॉल्ड ट्रॉपिक पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और इसको कहा गया ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। हमारे इंडियन जो भी सरकमस्टांसेस बनते हैं, तो इसमें इस जेट स्ट्रीम का भी बड़ा रोल होता है। होता यह है कि देखो, ड्यू टू द ऑब्स्टेकल क्रिएटेड बाय हिमालयन तिब्बत, जो तिब्बत का माउंटेन होता है, इस तिब्बत के माउंटेन के होने के कारण यहाँ पर इस पार्ट में जो ये वेस्टर्लीज आ रहा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दैट ब्लोइंग above 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ गेट्स बाइफरकेटेड, ये टूट जाता है दो भागों में व्हेन इट कम्स नियर टू दिस दिस पार्ट ऑफ प्लेटू ऑफ तिब्बत। ठीक है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, कुछ इस तरह से दो पार्ट में इसके ब्रांच बनते हैं, दिस इज प्लेटू ऑफ तिब्बत। और अनलेस एंड अनटिल, जब तक द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ दिस जेट स्ट्रीम प्रिवेल्स ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नो रेनफॉल ऑकर्स, तब तक कोई भी वर्षा नहीं होती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, वेन एवर दिस साइड ऑफ जेट स्ट्रीम गेट डिसिपेटेड, जब ये खत्म हो जाता है, तो अगेन अ जेट स्ट्रीम अपीयर्स ओवर दिस plateau of Tibet, and it is called easterly jet stream, and that will affect इंडियन मानसून। तो ये बाद में इंडियन मानसून को भी अफेक्ट करता है। तो दिस काइंड ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन ऑल्सो कंट्रोल्स आवर एटमोस्फेरिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कोई जेट स्ट्रीम में कोई समस्या आ रही हो तो बताओ। जेट सर वो स्ट्रीम, जो लास्ट पार्ट बताया ना, वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज, वो तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ हाउ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिएटेड देयर एंड हाउ इट हेल्प्स द मानसून, सर वो समझ में नहीं आ रहा ठीक, है। बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो, देखो दिस इज क्यूनलुन, ये सब डायग्राम अभी करवाएंगे, तो अभी बस समझना है पहले। एज मच एज कॉन्सेप्ट विल क्लियर, यू विल राइट आंसर ओवर दैट टॉपिक वेरी इफिशियंटली। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए इस चीजों को नहीं लिखा जा सकता है, ये बात माइंड में रखना है। व्हाट आई हैड ड्रॉन in this slide is our Indian continent. This is Kunlun mountain, Kunlun. This is plateau of Tibet, and it is Himalaya. Himalaya, as you know, Himalaya is composed of consecutive mountain range, that is Great Himalaya, that is Middle Himalaya, and it is lesser Sivalik, and this is our Great Plain. This is peninsular India, Arabian Sea, और ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड मेस्करने कोस्ट, मेस्करने कोस्ट। Actually, Mescarene is the name given to the group of island that includes 3 island. 3 आइलैंड मिला के एक नाम दिया जाता है मेस्कैरने आइलैंड, और इसमें 2 आइलैंड आते हैं मॉरिशस। तो मॉरिशस एंड रॉड्रिक, आइलैंड ऑफ मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड, तो ये 3 आइलैंड को मिला देंगे, तो इन तीनों आइलैंड को मिलाने के बाद जो नाम आता है इसी को कहते हैं मेस्करने, एंड इट लाइज नियर मेडागास्कर ऑफ अफ्रीका।
जो मेडागास्कर है उसके बगल में ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आओ इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे चलते हैं कि हाउ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म्स ड्यूरिंग समर, विंटर, सॉरी ड्यूरिंग समर। कि देखो व्हेन सन आफ्टर 21st of June reaches above this part of plateau of Tibet, this part gets warmer, ये गर्म होने लगता है। एंड ड्यू टू द हाइट ऑफ दिस माउंटेनियस रीजन, ये इट इज अबाउट 5 to 6 kilometer above sea level. Sir, but the sun never crosses the Indian subcontinent to third. Then how it reaches the in Tibetan plateau? सन यहाँ पे तो है ना, प्लेट यहाँ पे तो सन है ही ना, यहाँ पे सन है। और Yes, yes. ये जब सन यहाँ पे आ गया ग्रेट प्लेन में, तो इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस रीजन, ये बहुत दूर तो है नहीं। तो यहाँ जो रेन सन का रे फॉल होगा इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट, इट इज क्वाइट हायर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एज दिस इज एलिवेटेड एनफ, बहुत ऊंचा है ना वो, तो ज्यादा अमाउंट वहां पे रिसीव हो जाता है। तो ड्यू If टू the दिस, height, sir, if the height increases, then the temperature will decrease, sir. हाँ एक कारण तो ये भी होता है, बट विथ द इंक्रीज ऑफ हाइट द थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर इज ऑल्सो डिक्रीजेस, थिकनेस भी कम हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज देखे होंगे कि सोलर रेडिएशन देन इजीली क्रॉसेस आवर एटमोस्फेयर। सेकेंड पॉइंट और इसको जोड़िए कि ड्यू टू दिस, ड्यू टू स्नो कवर्ड, ड्यू टू बीइंग स्नो कवर्ड रीजन, चूंकि यहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा होता है, तो दिस पार्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट फॉल्स इन दिस रीजन, सारे पार्ट को ये रिफ्लेक्ट भी करता है, बिकॉज दिस पोजेस हाई अल्बीडो। देखो समझो इसको ऐसे कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन फॉल हुआ, थिकनेस एटमॉस्फेयर का कम हुआ, तो वहां पे जो भी अमाउंट फॉल हुआ वो अमाउंट क्या है कि यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि दे आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्नो कवर्ड रीजन, स्नो ने उसको पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसको हम लोग जानते हैं कि जो भी स्नो कवर्ड रीजन होते हैं दैट पोजेस हाई अमाउंट ऑफ अल्बीडो। अल्बीडो क्या होता है अब यहाँ पे, व्हाट इज अल्बीडो? That the amount of solar insolation reflected by the surface, sir. हाँ यही हुआ अल्बीडो। तो यहाँ पे जो भी सोलर इंसोलेशन आ रहा है इसका कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे रीजन्स यहाँ पे सरकमस्टांसेस बनते हैं ड्यू टू थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ अल्बीडो। यहाँ पे कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हैं कि विंड गेट्स वार्मर इनफ एंड राइजेस, स्टार्ट राइजेस अपवर्ड, ऊपर उठने लगता है हवा एकाएक गर्म होकर। ठीक है, अब ये जो हवा ऊपर उठने लगता है, तो यहां ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ अर्थ दिस विंड स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस। ये विंड सीधा वेस्ट की सीधा जो है साउथ की तरफ मूव करने लगता है, और इट फॉर्म्स अ जेट स्ट्रीम। ठीक है, यही जो हवा ऊपर उठती है पृथ्वी के घूमने के कारण अब बहुत बड़े विंड का रूप लेती है, और in this southern part of earth, southern hemisphere, as temperature is very low, so they starts moving from this low pressure zone to this high pressure zone, and in between they are termed, yeah, they forms a jet stream that is called easterly jet stream, ईस्टर्ली। चूंकि ये ईस्ट से आ रहा है, अब इसका फोटो दिखाएंगे समझ में आ जाएगा कि देखो होता ये कि हवा बहुत तेज चली और हवा कहाँ जाएगी, तो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, सॉरी उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जब यहाँ पे ऊपर पहुंचता है हवा, तो यहाँ से अर्थ का मूवमेंट उसको डिफ्लेक्ट करता है,
और यही डिफ्लेक्शन इसको फोर्स करता है कि ये दूसरे लो प्रेशर की ओर जाए, और यही लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है मिस्करने कोस्ट पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई दिस काइंड ऑफ विंड इज नॉट गोइंग टुवर्ड दिस वेस्टर्न साइड, नहीं इधर क्यों नहीं जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला तो क्लियर हो गया ना भाई, तिब्बत का पठार ज्यादा गर्म हुआ है, हाँ, क्लियर है। हो गया सर। पीछे क्यों नहीं जा रहा है साउथ की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ, इधर चाइना की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि वहाँ से सर कोल्ड विंड आ रहा है सर। कोल्ड विंड नहीं आ रहा है, बल्कि एट द सेम टाइम द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ दिस जेट स्ट्रीम, दैट इज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हमने पढ़ा, ड्यू टू दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नो सच अपराइजिंग विंड गोइंग टू दिस नॉर्थवार्ड डायरेक्शन, वो पीछे की ओर नहीं जा रहा है, उसको एक वाल बना के घेर दे रहा है। तो इसीलिए ये सारा विंड सिस्टम जो है वो और फोर्स हो जा रहा है किधर जाने के लिए, तो ये इधर साउथ की तरफ, मतलब अफ्रीका की तरफ जाने के लिए। अब व्हेन दिस काइंड ऑफ जेट स्ट्रीम रीचेस नियर मिस्करने कोस्ट दे गेट्स कोल्ड इनफ, अब यहां पहुंचते पहुंचते ये बहुत ठंडा हो जाता है, और जैसे ही दे गेट कोल्ड इनफ स्टार्ट सबसाइडिंग, और ये नीचे गिरने लगता है, और व्हेन दे फॉल्स नियर मिस्करने कोस्ट दे अगेन, और फिर से एक कहानी जुड़ी, दे अगेन फॉर्म्स अ जेट स्ट्रीम दैट इज कॉल्ड सोमाली जेट, ठीक है, सोमाली जेट। अब यहां पे एक और जेट स्ट्रीम आ गया, इट इज सोमाली जेट, एंड दिस सोमाली जेट फोर्स सराउंडिंग साउथ वेस्ट ट्रेड विंड टू टू रश टुवर्ड दिस पेनिनसुलर इंडिया, और यही वो सिस्टम होता है जो जेट स्ट्रीम पूरा बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन आए तो बताओ इसमें, हाँ सर, फिर वो इसको जेट लिख। स्ट्रीम तो मूव कर रहा है सर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ सर। हाँ, जेट सारे अर्थ को फॉलो करते हैं, तो बिकॉज तो ऑफ देन मूवमेंट ऑफ अर्थ दे ये कुछ फॉलो ऐसे द जा, पाथ ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ये देन परमानेंट जेट देन स्ट्रीम फॉलो देन करते हैं। बट यू ये ड्रॉ द ईस्टर्न जेट स्ट्रीम फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, यस। ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। और कुछ बताओ जहां पे दिक्कत Yes, आ sir. रही हो। Sir, as you said, sir, the wind blows from high pressure to low pressure, sir. हम्म It's called eastern jet. So in this great Somali jet, sir, this हम्म also flows from Mexican, Mexican coast to the हाई प्रेशर टू insular. लो Yes, प्रेशर। sir. This is the high pressure. This is the low pressure. Yes, sir. लो प्रेशर, Yes. ठीक Okay, है। sir. तो जहां पे विंड गिरेगा, मतलब नीचे जो है, अब यहाँ पे तो लो प्रेशर, यहाँ पानी कम हो जाए, यहाँ पे हवा कम हो जाएगी, बट इन ग्राउंड लेवल इट क्रिएट, एट ग्राउंड इट क्रिएट अ हाई प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा, और यहाँ पे ड्यू टू सोलर इंसोलेशन यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये सर्कुलेशन हमारा बनता है। अब आया कि भाई ये ईस्ट की तरफ ऐसे क्यों जा रहा है, इसको मिटाए थोड़ा सा, या बनाना है किसी को, बना दिया सर। बना लिया इसको। सर ये डायग्राम बहुत कहो तो एक डायनामिक डायग्राम है, और इस डायग्राम का मार्क्स है, आगे खैर हम लोग लिखेंगे, इस पे पूरा कहानी आएगा। अब आओ, अब आते हैं हम लोग कि भाई ये ईस्ट की तरफ क्यों जा रहा है, तो एक इसका फोटो देखेंगे हम लोग, खुद ही समझ में आ जाएगा। आगे होगा, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो आमतौर पे ये सर्कुलेशन होता है, ईस्ट की तरफ क्यों जा रहा है। देखो ये जो एक कहानी है इस डायग्राम के साथ, यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि देखो होता ये है कि यहाँ है मिस्करने कोस्ट, ये वाला पार्ट अफ्रीका के पास, इज इट विजिबल और नॉट, दिख रहा है ये है यस सर, मास्कर को विजिबल सर। मिस्करने कोस्ट, एंड इट इज प्लेटू ऑफ तिब्बत, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज अर्थ इज मूविंग दिस वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब इधर की ओर जा रहा है, बट एज वी नो
कि वास्ट अमाउंट ऑफ विंड इज एक्चुअली यहाँ पे जो है बहुत अधिक मात्रा में, एक मिनट रुक जाओ, इसको और अच्छे से क्लियर से बता दें। डायग्राम दिख गया है, अब समझ लो इसको ऐसे कुछ दो डायग्राम के आधार पे इसको समझेंगे। दिस इज आवर इंडिया एंड दिस विल बी अफ्रीका एंड अदर सराउंडिंग पार्ट्स। ये हमारा इंडिया का पार्ट हो गया कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमने कहा कि ड्यूरिंग समर दिस पार्ट ऑफ प्लेटू ऑफ तिब्बत गेट्स वार्मर, और यहां से विंड फॉर्म हो रहा है दिस मेस्करने कोस्ट, यहां पे मेस्करने कोस्ट तक। देखो ये हो रहा है कि वास्ट अमाउंट ऑफ प्रिवेलिंग विंड गेट पिल्ड ऑफ, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ लैंड। बहुत ज्यादा जो है हवा आ गया, सारा हवा जब ऊपर उठता है तो यहां से जब ये आगे चलेगा, ठीक है, तो हमने कहा कि आगे चलेगा तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू कैन इजीली फाइंड दैट देयर इज अ लैटिट्यूडनल डिफरेंस। ठीक है, यहां से लैटिट्यूड का डिफरेंस दिख रहा है, ये बिल्कुल इसके सीध में नहीं आ रहा है। इंडिया इज नियर अबाउट 80 80 कितना था, 83.5 इसका लेते हैं हम लोग ईस्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गिट्यूडनल इसका जो मार्किंग करिए, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये तकरीबन चला जाएगा लॉन्गिट्यूड के आसपास, तो ये 28 के आसपास होता है लॉन्गिट्यूड। ध्यान रखो इसको, ग्लोब के लॉन्गिट्यूड को, यहाँ पे 23 एंड 82.5 ईस्ट है हमारा इंडिया, और यहाँ पे लगभग 28 के आसपास अफ्रीका का मिस करने कोस्ट होगा। अब देखो, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, अगर इस पॉइंट से हम लोग कोई विंड को लाते हैं तो इज इट पॉसिबल दैट इट विल फॉलो द सेम पाथ, कि यहीं पे 82.5 पे ही गिरेगा, और इट विल डिफ्लेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो होता ये है कि ये आता तो इसी तरफ है, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ दिस विंड सब रीचेस नियर दिस लैटिट्यूड, ये इस लैटिट्यूड को कवर करता है। क्योंकि देखो ऊपर में क्या हो रहा है कि सपोज दिस इज मूविंग, ये पार्ट कोई मूव कर रहा हो, जैसे मोबाइल से लेते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा कि ये पार्ट ऐसे मूव कर रहा हो। अगर यहां से कोई विंड चला तो अर्थ इज मूविंग विथ अ वेरी फास्ट स्पीड, और जैसे ही अर्थ के दूसरे पार्ट तक ये पहुंचता है तो ये सेम पार्ट तब तक आगे चला जाता है और ये लैटिट्यूड इसके नीचे आ जाता है। आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है ये क्यों आ रहा है इधर? हाँ, हाँ सर, सपो वो समझ में आया। कि ऊपर से ये आया, अपने सेम लैटिट्यूड पे आया, लेकिन तब तक नीचे से अर्थ घूम गया और ये दूसरे लैटिट्यूड को फॉलो करता है, और यहीं पर फिर ये सबसाइडेंस होता है बिकॉज ऑफ नीचे ग्राउंड टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा है और यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन, और ये जब यहाँ पे आ गया तो फिर धीरे धीरे सबसाइड करेगा और कुल मिला के फिर से जो यहाँ ग्राउंड लेवल लो प्रेशर बना हुआ है उसकी ओर पहुंचना शुरू करेगा। तो ये टॉपिक कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग है। जो नए बच्चे हैं, दोज हु हैव ज्वाइंड दिस क्लास एट वेरी फर्स्ट डे, सिम्स दे आर फेसिंग, अगर कोई समस्या आ रही हो तो यू कैन आस्क। जो पहला दिन आज क्लास किए हैं वो बताओ कुछ। Sir, more the low pressure at Tibetan Plateau means more monsoonal air will flow towards Indian subcontinent. टूवर्ड, हाँ वो बिल्कुल। देखो यहाँ पे दो तीन बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल लो प्रेशर, अपर सरफेस हाई प्रेशर, अपर सरफेस लो प्रेशर, लोअर सरफेस हाई प्रेशर, ये पूरी कहानी बन रही है ऐसे। तो ये है प्लेटू ऑफ तिब्बत और इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इज एक्सपीरियंसिंग लो प्रेशर, while in the same region upper atmosphere is characterized by high pressure, but near this Meskerne coast upper air is characterized by low pressure, while lower atmosphere is characterized by high pressure. तो ये सर्कुलेशन इसी लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण हो रहा है, ठीक है।
चलो, कुछ क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू ऑल, या और कुछ इस पे डिस्कस करना है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो। तो ये सब आगे आएगा, रोल ऑफ जेट स्ट्रीम वगैरह, इस पर हम लोग आगे देखेंगे। तो इन दिस वे नॉट ओनली आवर जो लोकेशनल जो हमारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, बट आवर अपर सरफेस एटमोस्फेयर, movement of upper air atmosphere also regulates our distinct climatic feature over the region। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती है। We will read more about this jet stream in our first paper, that how it affect, ये तो हिंदी मीडियम